जय हिंद। आज हम लोग जो है देख रहे हैं पदार्थ की अवस्था। संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है सब जो है पदार्थ है, और पदार्थ वो होता है जिसका अपना वजन या भार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, और वो स्थान घेरती है, उसको हम लोग जो है पदार्थ कहते हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है, हमारे आसपास जो हम लोग रहते हैं, ठीक है, वातावरण में, यहाँ बहुत सारा जो है पदार्थ है। कुछ सजीव भी है, कुछ निर्जीव भी है, लेकिन जो है पदार्थ का नियम है कि वो जो है क्या करता है, स्थान घेरता है, ठीक है। जो भी स्थान घेरता है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका आकार होता है, ठीक है, या निश्चित हो अनिश्चित हो किसी भी प्रकार का, तो वो जो है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग जो है यहाँ पर पदार्थ की जो है अवस्था को जो है देखेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ का जो है परिभाषा जो है कैसे देंगे? हाँ, जो स्थान घेरता है, जिसका अपना द्रव्यमान हो, हाँ ठीक, ये संरचना परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, वो जो है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको पदार्थ का अवस्था को देखेंगे। पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये तीन अवस्था को हम लोग जो है इसमें जो है देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है बात करते हैं कि आखिर पदार्थ बनता कैसे है, ठीक है। पदार्थ जो है कणों से बना होता है, छोटा छोटा अणु से बना होता है। पदार्थ जो बना होता है, हाँ, अणुओं से बना होता है। ये सब अणु मिल करके जो है बनाता है। तो अणु से भी सूक्ष्म होता है कौन? परमाणु, ठीक है। परमाणु जो कि अब उससे जो है अविभाज्य है, अब उसका जो है खंडीय टुकड़ा नहीं किया जाएगा, वो जो है लास्ट टूट करके रह जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो इससे जो है ये सब अणुओं के मिलने से जो है ये जो है किसका, ये परमाणुओं के मिलने से जो है क्या बना? अणु। अणु सब मिल करके जो है क्या बनाया? पदार्थ, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब अब अणु क्या हुआ? हर चीज संसार में हर चीज बना हुआ है किससे? अणु से, ठीक है। अब अणु को अगर हमको देखना, अणु आंख से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म होता है, ठीक है। लेकिन जो है समझने के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि एक लकड़ी को जो है कोई बढ़ई अगर काटता है तो जो है एकदम महीन महीन उसका कण निकलता है ना, काटता है तो, हाँ, तो वो सब जो है क्या होता है? सूक्ष्म, उसी से ना मिलके वो लकड़ी बना है, इसलिए वैसा निकल रहा है। या तो एगो ईटा लो, उसको चूरो, वो चूर जो होगा वो क्या हो गया? उसी से ना मिलकर ईटा बना था। तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक जैसे कि जो है हम लोगों का शरीर जो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? एक एक कोशिका के मिलने से जो है उत्तक बनाया, उत्तकों का समूह मिलकर के जो है अंग बनाया, अंग का समूह मिलकर के अंग तंत्र बनाया। ठीक उसी तरह से संसार का सब वस्तु जितना भी है सब जो है पदार्थ है, और सब जो है किससे मिलके बना है? अणुओं के मिलने से बना है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये ठोस, द्रव और गैस। तो ये अणु जो स्थान जो पकड़ा अपना अपना, उसी के आधार पर जो है ये ठोस, द्रव और गैस बन गया। ये इसको, इसमें जो है आकर्षण बल होता है अणुओं में अपना, जिसके कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिसमें जो है आकर्षण बल कम पाया जाएगा, ठीक है, स्थान उसका जो है क्या रहेगा? बीच में दूर दूर पर रहेगा। एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पर होगा। तो इसमें जो है क्या होगा? ये जो है ठोस की अपेक्षा जो है थोड़ा कमजोर होगा इसका आकर्षण बल। तो इसको कहते हैं अंतराअणुक बल, अंतराअणुक बल। और जो है और थोड़ा दूर दूर पर होगा, जैसे गैस में होता है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर में रहता है, बहुत दूर दूर में रहता है। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो वो जो है उसमें अंतरानुक बल कम हुआ, तो वो जो है गैस की स्थिति में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ठोस है, जैसे ईंट है, ठीक है। ईंट में अगर हम लोग जो है उंगली धसाएंगे, धसेगा नहीं, क्यों? किस कारण से ठोस बना? हाँ, अंतरानुक आकर्षण बल अधिक है, ठीक है। इस कारण से जो है ये क्या बन गया? ठोस बन गया, ठीक है।
उसके बाद जल में उंगली डालेंगे, चला जाता है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ, वहाँ पर जो है क्या है, ठोस की अपेक्षा कम है। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या है? हाँ, इसलिए जो है उसमें जो है हम लोग उंगली डाल रहे हैं जल में, तो उंगली जो है के लिए जगह बन जा रहा है, हट जा रहा है। अंतरानुकर्षण बल वहाँ पर नहीं है, हट जा रहा, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक। ठीक, उसके बाद अगर ज़्यादा हट जाता, एक बार में हट जाता, तो तैराक जो तैरता है एक बार ऐसे हाथ फेंकता तो जो है क्या हो जाता, हट जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बार बार हाथ ऐसे चलाते रहता है, यानी आकर्षण बल के कारण फिर वो जुड़ जाता होगा पानी, फिर उसको हटाता है, तब वो आगे जो है तैरते रहता है। तो इस तरह से ये जो है सब कमाल जो है किसका है? अंतरानुक आकर्षण बल का। इसी के कारण जो है ठोस बना, द्रव बना, गैस बना। गैस में आकर्षण बल जो है क्या है? बहुत कम। ठीक है, एक अणु यहाँ है तो एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इस तरह से। इसलिए हम लोग जो है ये जो अभी हम लोग खड़ा है, कहाँ खड़ा है? गैस पर। हम लोग आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, कोई हम लोग को जो है टक्कर मारता है, ये दीवार है ना, यहाँ पर अगर हम लोग पार करना चाहेंगे तो पार होने देगा? नहीं, काहे कि ईंट सब मिल करके सब में आकर्षण बल है, सब सटा हुआ है, नहीं जाने देगा। जल में थोड़ा ढकेल उकेल के जा सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हवा में भी जो है आराम से चल सकते हैं। तो आकर्षण बल के कारण ही हो रहा है, जगह जो है उसी से मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अंतरानुक आकर्षण बल के कारण जो है जिसमें अधिक होता है वो क्या होता है? ठोस। जिसमें ठोस की अपेक्षा कम होता है तो द्रव, और जिसमें जो है बहुत कम होता है गैस। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? तो जिसमें अंतरानुक आकर्षण बल जो है क्या होगा? अधिक होगा, तो उसका आकार निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा, और आयतन भी जो है क्या होगा? निश्चित। लेकिन जिसमें जो है अगर जो है क्या होगा? थोड़ा कम होगा ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल, तब जो है उसका क्या होगा स्थिति? हाँ, आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित। अब आकार अनिश्चित होगा, जैसा बर्तन में डालेंगे वैसा आकार ले लेगा। लंबा बर्तन में डालेंगे पानी को तो लंबा हो जाएगा पानी, पाइप में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? लंबा। ठीक है, चौड़ा जो है कोई टब में डाल दिए तो पानी चौड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है गैस, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। ठीक है, फैला हुआ है पूरा, अभी हम लोग जो सांस ले रहे हैं इधर आसपास पूरा क्या है? गैस है। ठीक है, तो वायुमंडल का रूप ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित है। जैसा आकार जो है आयतन में बैलून वाला सबको मेला में देखा ना, वो हाँ भरता है, लंबा लंबा बैलून भी बना देता है, गोल बना देता है, जैसा होता है, यानी जैसा आकार जाएगा वैसा वो बन जाएगा। वो अनिश्चित है, उसका आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित है। तो यही जो है इस लेसन में जो है समझना है। ठीक है, तो इस तरह से अब कुछ बात करते हैं। जैसे एक बॉल लेते हैं, गेंद लेते हैं रबड़ का, उसको दबाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें जो है जब तक बल पड़ता है तो क्या होता है? बदल देता है ना। यस सर। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है? हाँ, उसके बाद पाँव रोटी लेंगे, उसको दाबेंगे, थोड़ा स्पंजी होता है वो कुछ, तो उसमें जो है थोड़ा सा जो है जगह बनता है, यानी आकर्षण बल उसका थोड़ा जो है क्या है? कमजोर है। ठीक है, इससे पता चल जाता है। और अब अगर कोई पूछेगा कि द्रव्य बहता है, क्यों बहता है द्रव्य? द्रव्य बहने का कारण क्या है? द्रव के अणु कसकर बंधे नहीं। हाँ, द्रव का अणु जो है कसकर के आपस में बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए द्रव जो है क्या होता है? ठोस का अणु क्या होता है? आपस में बंधा हुआ होता है, इसलिए वो नहीं बह सकता। नहीं बह सकता। और गैस का? हाँ, और इसका अणु स्वतंत्र होता है। हाँ, स्वतंत्र होता है, जहाँ मन वहाँ जो है जाता है। ठीक है, और आकर्षण बल बहुत कम होता है, ना के बराबर। चलो, ये हो गया।
अब हम लोग जो है पदार्थ का जो है 3 अवस्था हो गया, क्या क्या, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब इसका जो है अगर जो है बात करते हैं, ठोस को जो है गर्म किया जाता है या उसका तापमान जो है बढ़ाया जाता है, तब जो है ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में। कौन ऐसा वस्तु है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाएगा, हाँ, उसका तापमान को जो है अगर कम कर दो बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस। अंतराणु का स्थान जो है इसका कम हो जाता होगा, ठीक है, और जो है आपस में जो है बंध जाता होगा तो बर्फ बन जाता है। फिर थोड़ा तापमान बढ़ा दो तो द्रव में, और थोड़ा तापमान बढ़ा दो गैस में, वाष्प में बदल जाता है। तो जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है अब हम लोग पढ़ेंगे गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। क्या बोलेंगे, गलनांक, हाँ, क्वथनांक, हाँ, गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। क्वथनांक और हिमांक, ठीक है, ये लेसन में अब हम लोग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गलनांक का बात करते हैं। ठीक है, जब कोई जो है द्रव जो है, जब कोई ठोस जो है किस में बदल जाएगा, ठोस किस में बदले, क्या कहलाएगा, गलनांक। सबका गलनांक अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी इसमें भी जाएंगे। उसके बाद जब कोई जो है, हाँ, जब कोई जो है द्रव जो है किस में बदले, गैस में, तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण।